बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल चाल है आपका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम कि फ़ाइनल टर्म में आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। फ़ाइनल टर्म का पासिंग क्राइटेरिया क्या है और आपको कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आपका मिड अच्छा नहीं हुआ है तो वीडियो लाजमी देखिएगा, अगर अच्छा हो गया तब भी लाजमी देखिएगा। एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि मैंने कभी भी अपनी पूरे इस स्टडी में, जब तक मैं इस सेमेस्टर सिस्टम में आया हूँ, कभी मैंने अपनी पासिंग क्राइटेरिया को नहीं देखा कि मैंने मिड में मेरे इतने आया तो मुझे फाइनल में इतने चाहिए। मैं एक विजन लेके चलता था कि अच्छे बस मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो मैंने कभी क्राइटेरिया को नहीं देखा था। लेकिन आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि फ़ाइनल में कितने मार्क्स चाहिए, कितने वाला पास होगा, हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो वो डिटेल मैं यहाँ पे दूंगा। पहली बात तो ये है हमारे पास कि मिड में और अगर वहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपको यहाँ पे जो है ना वो पासिंग क्राइटेरिया जो है वो कितना है, वो 40% है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साथ में। फाइनल में जो पासिंग क्राइटेरिया है आपका वो कितना है जनाब, वो है 40%। ये पहले 50% हुआ करता था, ठीक है, इसलिए अब इसको 40% कर दिया गया। ठीक है, 40% आपका पासिंग क्राइटेरिया है जनाब। इस 40% आपको रिक्वायर्ड है फाइनल के। और इसमें अगर हम मार्क्स की बात करें कि हमारे टोटल जो मार्क्स बनते हैं, टोटल मार्क्स वो कितने बनते हैं, वो 60 बनते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स 60 हैं, 60 हैं सॉरी। ठीक है, 60 में से आपने कितने लेने हैं, आपने 24 मार्क्स लेने हैं 60 में से। तो आपका जो फाइनल टर्म का 40% क्राइटेरिया बनता है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब कि आपको जो आपके अभी सब्जेक्ट्स हैं उन 60 में से आपको 24 मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम है मिड में और आप चाह रहे हो कि आपको पता लगे कि आपको कितने मार्क्स और चाहिए कि आप फाइनल को पास कर सको। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कैलकुलेटर है जिस एक्सेल में हमने जो है ना इसको चीज़ को बनाया है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि करना किस तरह। ठीक है, अगर इसमें आप आते हो, इसमें जनाब यहाँ पे मैंने ना कुछ लिखा है, मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ कि क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और जीडीपीज़ और मिड टर्म है, इनके टोटल मार्क्स कितने कितने थे वो मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे आपके असाइनमेंट देखना है आपने कि आपके 3 असाइनमेंट थी, 2 थी या 4 थी, उनके टोटल मार्क्स कितने बनते वो आपने यहाँ पे लिख लेना। ये जो शीट है ना ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्टेन मार्क आपके कितने कितने हैं, वेटेज कितनी कितनी है। वेटेज ये सेम ही होगी क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही वेटेज सब की थी। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आएँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे जो असाइनमेंट्स के सब्जेक्ट्स हैं ना, एक सब्जेक्ट को लेके चलना है पहले। उसमें आपको पता चलेगा कि उसके लिए आपको कितने मार्क्स दरकार हैं फाइनल में पास होने के लिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट का करना है, फिर तीसरे का, इस तरह। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो सब्जेक्ट है कोई भी है, लाइक हम CS11 की बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि CS11 में मेरे असाइनमेंट्स, CS11 में 2 असाइनमेंट्स आई थी, एक 20 मार्क्स की, एक 10 मार्क्स की। टोटल मार्क्स 30 बनते थे, 30 मार्क्स में बनते थे। और क्विज़ेस आए हैं 3, 2 10-10 मार्क्स के थे और एक 15 मार्क्स का था, तो क्विज़ेस बनते हैं 45। ठीक है, जीडीबी थी, जीडीबी 5 मार्क्स की थी, मिड टर्म भी 30 मार्क्स का था। ठीक है, ये चीज़ होगी पहले तो टोटल मार्क्स आपने देख लेने कितने बनते। उसके बाद आपने अपना रिजल्ट देखना है कि टोटल मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे असाइनमेंट्स में से जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं जी, आप कह सकते हैं 25 आ गए हैं 30 में से। ठीक है, और क्विज़ेज़ में से जो मार्क्स आए वो मेरे आ गए हैं, आप कह सकते हो कि 40 तक आ गए। ठीक है, क्विज़ेज़ क्योंकि अच्छे हो जाते हैं तो वो आ गए। ठीक है, और जीडीबी में मैं कहता हूँ कि मार्क्स अच्छे नहीं आए, 2.5 मार्क्स दे दिए सर ने। ठीक है, और मिड टर्म में मैं कहता हूँ कि मेरे मार्क्स जो थे CS के वो अप्रॉक्सीमेटली 21 आ गए। ठीक है, 21 मार्क्स आ गए। ठीक है, अब हम अगर देखें, आपको इधर ऑटोमेटिकली हमने एग्रीगेट को चेंज नहीं किया। इस जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी हमारी फाइनल टर्म से पहले पहले, वो हमारी कितने परसेंट रही है, 15% रही है। ठीक है, 15% रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारी जो पहले की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही कम रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें और मार्क्स चाहिए, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा कि और मार्क्स चाहिए हमको। सॉरी, ये अब सॉरी यहाँ पे जब भी मैं वहाँ पे असल में खड़ा था, यहाँ तक जब इस पर क्लिक किया था सारा जो है ना वो एग्रीगेट चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मेरे टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो 29 है। मैं भी कह रहा था कि इतनी कम परफॉर्मेंस कैसे बन गई, टोटल परफॉर्मेंस 29 बनती है। ठीक है, इसके हिसाब से अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें 50% मार्क्स ज़रूरी होते हैं पूरे हमारे सेमेस्टर में। ठीक है, लाइक यहाँ पे 29 बन रहे हैं। ठीक है, और हमें जो है ना वो 50 मार्क्स कंप्लीट करना है, तो हमें यहाँ पे कितने और 21 मार्क्स चाहिए होंगे ताकि हम जो है ना वो फाइनल को ईज़िली कंप्लीट
तौर पे जो है ना वो पास कर जाएं। 21 मार्क्स हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यानी हमने ये इस 29 और इस 21 को कंप्लीट करके 50 मार्क्स बनाना है। लाइक मैं आपको और समझाता हूँ किसी और एग्जांपल से। मेरे मार्क्स जो असाइनमेंट्स में आए हैं वो आ गए हैं, आप कह सकते हो 20 आ गए हैं, ठीक है। और क्विज़ेज़ में जो आया वो आप कह सकते हो 35 है, और जीडीपी में 2.5 ही आया है। मिड टर्म में मेरे जो है ना वो इससे भी कम आ गए, लाइक 15 आ गए, ठीक है। और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो जो है वो कितनी बनती है, 23 बनती है। अब यहाँ पे 23 मार्क्स मैंने गेन किए हैं मिड टर्म को और दूसरी एक्टिविटीज़ को मिलाकर। तो अब मुझे जो मार्क्स चाहिए ना वो कितने चाहिए, 27 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 27 मार्क्स चाहिए ताकि मैं जो है ना वो फ़ाइनल को पास कर सकूं। ये क्राइटेरिया है 50% फ़ाइनल का। वो मैंने आपको बताया था कि 50% होता है, लेकिन इस दफ़ा क्या है 40%। ओवरऑल अगर आपकी पहले परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो यहाँ पे आपको जस्ट 24 मार्क्स लेने हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अब परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई है तो 23 मार्क्स बन रहे थे, तो हमें 27 मार्क्स और लेने पड़ेंगे इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखें, अगर अगर इससे भी लो मार्क्स हो, लाइक असाइनमेंट्स में जो है ना वो हमारे 15 मार्क्स बने हैं और क्विज़ेज़ में 30 मार्क्स बने हैं, जीडीपी में इतने ही आ गए हैं, और मिड टर्म में मसें जो है ना वो 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कम बढ़ रही है, 20 मार्क्स से भी कम बढ़ रही है। अगर ये 20 मार्क्स से भी कम बढ़ रही है तो इसमें तो इस तरह ही स्टूडेंट्स का जो नेम मिसिंग आया ना वो इस वजह से आया, जो डेट शीट में उनका सब्जेक्ट शो ही नहीं हुआ, तो वो इस वजह से शो नहीं हुआ कि उनके जो मार्क्स थे, ओवरऑल परफॉर्मेंस थी मिड को और असाइनमेंट क्विज़ जीडीपी सबको मिला के वो 20 से कम थी, ठीक है। 20 मार्क्स यहाँ पे 20 ये परसेंटेज है, तो ये 17.5 मार्क्स जो है ना ये बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पास होने के लिए कितने मार्क्स और चाहिए भला, यहाँ पे 33 और मार्क्स चाहिए, ठीक है। 32.5 मार्क्स और चाहिए इस बंदे को और पास होने के लिए। तो इस तरह अगर आपका रिज़ल्ट कम है तो आपको यहाँ पे और एफ़र्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन मेरा तो जो विज़न होता है वो यही होता है कि अच्छी सीजीपी गेन करनी, और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 से अबव ही होती है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा फाइनल के नज़दीक है। 3.5 से सीजीपी हर दफ़ा अबव कैसे आ जाती है जनाब आपकी, तो उस पर वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तो ये चीज़ तो जो मैंने आपको समझानी थी, आई होप इससे आपका जो कंसेप्ट था ये कि किस तरह से कितने मार्क्स चाहिए आपको फ़ाइनल में पास होने के लिए वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें जल्दी से, और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, आज दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।